कि जो कुछ आप सीखोगे पावर हुआ है स्किल हाउस के थ्रू। वेलकम टू स्किल हाउस ब्रिंग यू टीआरएस क्लिप्स। नाउ बैक टू हिस्ट्री सर। या एक एरा है सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, यहाँ ब्रिटिश का एक एलिमेंट है बिल्कुल। फिर से, क्योंकि हमारे लिसनर्स भारतीय हैं। मैं हल्के से चाहूँगा आप ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करें थोड़ा सा। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्सपेंशन कैसे हुई भारत में वो भी समझाइए, और फिर एक्सपेंशन होने के बाद चाइना से क्या संबंध रहा ईस्ट इंडिया कंपनी का, यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी तो आई थी ट्रेडिंग करने के लिए जी। उस वक्त। जब आए थे तो तब तो जहांगीर था उस वक्त, और फिर धीरे धीरे वो नोटिस करते हैं द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स। वो सूरत वगैरह में ट्रेडिंग किया, फिर अपने साउथ इंडिया में आए, थोड़ा बहुत वो बंगाल में भी गए, एंड टैक्स वगैरह होता था, उनके पीछे पड़ जाते थे लोग। पहले तो साउथ में कोशिश किया रॉबर्ट क्लाइव ने, तो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। को टेरेन उसी तरह से, आप अपना ईस्टर्न घाट्स को देखो तो उसके बहुत सारे स्पाइंस निकल के आते हैं और वैलीज आ जाते हैं, और एक वैली से दूसरे वैली से तीसरे वैली कब्जा करना बड़ा मुश्किल हो रहा था उसको। देन ही शिफ्टेड अटेंशन टू कैलकाटा। कैलकाटा में इन्होंने स्टार्ट किया था फोर्ट विलियम से, और वहाँ से फिर शुरू होता है कि हाउ दे बॉट ओवर मीर जाफर। ये सब सिराजुद्दौला का ओवरथ्रो। सिराजुद्दौला को ओवरथ्रो किया। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। बंगाल बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस प्रोविंस था। फर्स्ट टाइम आई बिलीव सिराजुद्दौला बीट ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मैसेकर्ड अ बंच ऑफ द ऑफिसर्स, क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, और गंदे तरीके से, मतलब एकदम उनको टॉर्चर करके मैसेकर किया। तो फिर रॉबर्ट क्लाइव पहुंचता है, एंड देन ही डज द अदर थिंग ऑफ बाइंग ऑफ हिज जनरल मीर जाफर बाय टेलिंग हिम कि हम इसको हरा देंगे और तुम किंग बन जाना। तो बैटल ऑफ प्लासी, दे डिड दैट, बट एक्चुअल कंट्रोल उसके पास आता है व्हेन ही प्लेज मीर जाफर विद हिज सन एंड दे किल बोथ ऑफ देम इन द बैटल ऑफ बक्सर। एज इन मीर जाफर डबल क्रॉस सिराजुद्दौला, मीर जाफर को पपेट रूलर की तरह इंस्टेट किया जाता है, और फिर मीर जाफर को भी डबल क्रॉस करते हैं। हाँ, एंड बट दे किल बोथ the father and the son, and they take over, and then they take over, and that used to be one of the richest provinces, Bengal. तो वहां से फिर इनका ग्रोथ शुरू होता है, जब when they start seeing that there is a weakness in a kingdom, they come into अवध। वो शतरंज के खिलाड़ी भी आपने देखा होगा पिक्चर, वेयर की वो he is playing शतरंज and the Britishers take over, and then धीरे 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 करते हुए they start taking over the whole of India wherever they find a power vacuum in a state. एक अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है, बचपन में ना जब मैं ये स्टोरी सुनता था मुझे लगता था कि सब गोरे कॉन्कर कर रहे हैं, बट द ट्रूथ इज कि अपने सोल्जर्स, हमारे ही सिपाही थे। बहुत कम गोरे। ये डार्क साइड ऑफ इंडियन हिस्ट्री है जो टेक्स्ट बुक से नहीं सिखाई जाती, कि हमने ही ब्रिटिश की मदद की है, हमारे ही लोगों ने। व्हाट्स द ऑपोजिट ऑफ इंडिपेंडेंस? टेक ओवर। द क्वेश्चन इज, तब के सिपाही ऐसे पैसों के लिए ये सब कर रहे थे? व्हाई? व्हाट वाज द मजबूरी? ब्लाइंडली टेकिंग ऑर्डर्स, आदत पड़ गई थी। तो जब आप देखते हो कि राजा उसके साथ है, यू आर ऑर्डर्ड, तो यू डू ब्लाइंडली। वो सोच बढ़ने नहीं दे रहे थे ना। ये सब वो 1857 में फटा, बट हम 1857 की बात करते हैं, लेकिन ये दोनों जब लड़ाई हुई, जो सबसे पहले इनके अगेंस्ट रिवोल्ट हुआ था, the British call it the Sannyasi Rebellion. Naga sadhus. Not Naga sadhus. All sadhus and everybody in Bengal and Awadh fought against the Britishers. कब की बात है? 1766 से लेके तकरीबन 1802-1803 तक चला था। वाओ। हमें सिखाते नहीं। वही, I've never, this is the first time. तो सबसे पहले डर इनको मंदिरों से वो हुआ था कि everything was planned इन द मंदिर। ठीक है, उसके बाद आता है 1857। वहां पे भी सारा कुछ कोऑर्डिनेट होता है मंदिरों से और गुरुकुल से, और मंदिर ही चलाते थे गुरुकुल। द चेंज इन योर एजुकेशन, द चेंज टू टेक कंट्रोल ऑफ टेम्पल्स, टू ब्रेक योर गुरुकुल कम्स फ्रॉम देयर।
तो जब बच्चे आजकल रोते हैं कि कितना रटना पड़ता है हमें एजुकेशन सिस्टम में और खामियां निकालते हैं एजुकेशन सिस्टम के, एक्चुअली ये ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है जो हम यस, फॉलो कर रहे हैं। नो, उनका एजुकेशन उनके देश में अलग है। ये आपके लिए ये बनाया था ताकि आप रट्टू तोता बन के बने, कोई क्वेश्चन ना करें, तो आपके सुपीरियर जो आपको बोलोगे आंख मीच के आप फॉलो करोगे। मैं एक सवाल उठाता था पिछले 10 सालों में, कई बार इसकी बात करी है कि देन पिछले 75 ईयर्स में ये चेंज क्यों नहीं हुआ। बट एज I've grown older, I've realized India is a very big country. It's a very densely populated country. ओवरनाइट या इवन ओवर अ सेंचुरी एजुकेशन सिस्टम को बदलना इतना आसान नहीं है मेरे मुताबिक। भाई देखो, 150 साल से जो जड़ बना रखा है उसको बदलने के लिए तो समय लगता है। Yeah. You should also know where you came from and what went wrong that these people came. ओके, नाउ बैक टू चाइना सर। China. ये ब्रिटिश इंडिया और चाइना का क्या संबंध है एग्जैक्टली? तो यहाँ से वो इंडिगो बनाते थे टू फॉर देयर इंडस्ट्री। दे वांटेड ड्रग्स वहाँ से लाना चाहते थे। कौन? चाइना से, ब्रिटिशर्स। चाइना से ड्रग्स लाना चाहते थे? यस। कहाँ बेचना था? सब जगह, दुनिया भर? हाँ। ओके। वो चाइनीज वर रेजिस्टिंग। बाय ड्रग्स यू मीन ओपिएट्स? यस, ओपियम, ओपियम, हफीम। हफीम। ओके दैट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर योर ये मॉर्फिन एंड अदर थिंग्स। ओके। उनको वो कब्जा करना था। एंड दे वर आइडेंटिफाइंग दीज गुड पोर्ट्स ऑल्सो अवेलेबल फॉर वेरियस थिंग्स। बट चाइना में क्या हो रहा था इस वक्त? चाइना में बाय देन द चिंग डायनेस्टी विच वाज रूलिंग हैड स्टार्टेड वीकनिंग। ओके। एंड लाइक आई सेड कि उन्होंने गन पाउडर तो था बट दे नेवर अंडरस्टूड द यूज ऑफ गन पाउडर। चाइना ने क्या क्या दिया दुनिया को? चाइना ने 3 चीज, बिग चीज दिया है। वन इज ब्यूरोक्रेसी, और वो एग्जाम करके लेते थे, लिंक्स एंड पिंक से नहीं आते थे, आपको एग्जाम देना पड़ता था, पास हुए तो आप आ जाओगे। यूपीएससी। या नेक्स्ट इज प्रिंटिंग, एंड द थर्ड विच दे गिव was gunpowder, which they never knew how to use it. They were using it only for firecrackers. ओके, फुलझड़ी। हाँ। वाओ। और वो गन पाउडर मार्को पोलो ने आके देखा, कुछ हिस्सा लेके गया, फिर देन यहाँ से काफ़ी निकल के गया। फिर लोगों ने वहाँ पे जो रेनेसां हुआ तो उन्होंने देखा कैसे कैसे यूज़ करना है, फिर मस्केट्स, कैनन सब वहाँ से आए। एंड गेस रॉकेट किसने इन्वेंटेड? हु इन्वेंटेड रॉकेट्स? Tipu Sultan. Really? Yeah. Wow. They never knew about rockets. Tipu Sultan is the one who invented rockets. As in he got access to gunpowder and then figured out Yeah, how to... वो तो सब आगे थे, and he used the French also, तो उसको लिया, तो then he started making rockets. वैसे आपने मार्को पोलो मेंशन करा है। आई वांट टू टेक होल टैंजेंट ऑन मार्को पोलो क्योंकि ये एक जीके कॉन्सेप्ट है, बट वील रिटर्न टू इट, वील गो बैक टू मार्को पोलो। पहले सर ये समझा दो। तो उन्होंने फिर इन इलाकों में ब्रिटिशर्स, द फ्रेंच, द जर्मन्स, द रशियंस, द जापानीज, दे ऑक्यूपाइड ऑल दीज एरियाज और फिजिकली कैप्चर कर लिया चाइना में। हाँ। और ज़बरदस्ती उनसे फिर ओपियम उगवाया, ये हांगकांग कब्जा किया, पोर्चुगीज भी आए थे, वो मकाऊ कब्जा किए, तो सब ने अपने अपना इलाका काट के रखा था। रफली आप मैप के थ्रू समझा सकते? सब पूरा ईस्टर्न सीबोर्ड। ओके, अलग अलग स्टेट्स कॉन्कर करे। हाँ, वो उनको अपना अपना ले लिया। एंड देन ऑफ कोर्स द जापानीज केम इन and Russians had come in into Manchuria, then the Japanese came in and Japanese massacred a whole lot of people, and they feel that it is the Communist Party which has revived the Chinese again and overcome the 100 years of humiliation, and they will be overcoming that if they conquer the whole world and have the global order under Chinese characteristics. Got it. ये 100 years of humiliation को और थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं सर। तो जब ये सब इंपीरियलिस्ट पावर्स वहाँ पहुँचे चाइना के ईस्टर्न सी बोर्ड पे, तो तब ये सब तिब्बत, तजिकिस्तान की एरिया, मंगोलिया, ये सब भी चाइनीज़ कंट्रोल में थे। तिब्बत तब तक, लाइक आई सेड ना, चिंग डायनेस्टी यहाँ पे थे बट उनका कंट्रोल वीक हो गया था। ओके, तो दे वर स्टिल द वैसल स्टेट बट अपनी मनमानी करते थे। दे डिडंट ट्राई टू ब्रेक अवे फ्रॉम द चिंग डायनेस्टी। गॉट इट। They didn't try to take away, but China's hold became very weak.
वो बीच में बॉक्सर रेवोल्यूशन भी हुआ 1901. बॉक्सर रेवोल्यूशन हाँ, क्या है so बॉक्सर रेवोल्यूशन? and those were boxers, उनके local boxers type, and they joined together and वाओ, they tried to fight the foreign occupation, but extra troops and all were landed there and they defeated them. ओके, एक सवाल है, जिस तरह से ब्रिटिश ने इंडिया पे कब्जा पाया, ये चाइना में क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सोने की चिड़िया इंडिया थी. चाइना क्या देता उनको? Wouldn't they just want to conquer a land? Why do you want to go and conquer a land when you are economically कुछ दे नहीं रहा आपको? नहीं मतलब then क्या देता है आपको? any चाय लेता था तो चाय तो आप निकाल के ले आए, बाकी जगह सब चाय के बागान शुरू हो गए. भारत में सिलोन में सब जगह, आपने श्रीलंका में सब चाय के बागान शुरू आ गए. जेड का क्या करते हो? कुछ नहीं. अब सिल्क चाहिए था, सिल्क तो बाय देन इंडिया में भी बनने लगा था. सो व्हाट इज इट दैट दे वुड हैव गॉट फ्रॉम चाइना व्हिच इंडिया वाज, क्यों सोने की चिड़िया थी? दैट्स व्हाई आई कीप टेलिंग ना, व्हेन दे ट्राई टू से कि भाई चाइना वाज अ बिग इकोनॉमिक पावर हाउस, कोई पावर हाउस नहीं था. या बोन चाइना देता था, जेड देता था, जो जेड आपको बाकी सेंट्रल एशियन कंट्री से भी मिल जाता है. उसके अलावा सिल्क देता था, और क्या देता था? चाय. देयर नथिंग एल्स दैट ही हैज ऑफर्ड टू ट्रेड. व्हेन यू लुक एट इंडिया, आजकल हम जो डामस्कस स्टील बोलते हैं, दैट कम्स फ्रॉम साउथ इंडिया, तमिलनाडु का वुड्स स्टील. They wanted weapons from India. You get jewels, gold, diamond, silver, India से निकलता था. You got a whole lot of precious jewels from India. Then you got a whole lot of spices from India. You sit on India, then you control the spice trade which comes from Indonesia and other places, because you dominate the Indian Ocean. तो स्पाइस का आपको मिलता. whole, not just silk, muslin cloth, whole lot of clothing our people were giving them. So there was plenty of things that India was providing, which China wouldn't provide. So that is why they kept to the eastern seaboard. Like पहले बताया था ना, 8% ही arable land है, उसी 8% पे कब्जा किया. पहाड़ों में जाके क्या करते? तो ओपियम वॉर्स में हुआ क्या? वो तो ओपियम उगवाए वहां पे. नहीं बट मतलब वॉर वाज बिटवीन चिन डायनेस्टी एंड British, the French, the Germans, the Portuguese, the Americans, the Japanese, all सब आए थे all against Qin dynasty. Yes. And Qin dynasty के पास तो तलवार और sword थे. वो they came with guns and cannons, तो हार गए. तो उसके बाद you can say about 40-50 years later, by 1890s, जो नदर्न आर्मी बनाया था, बेयांग आर्मी, वो मॉडर्नाइज्ड आर्मी ऑफ द चिंग थे. और नॉर्थ में ही कर पाते क्योंकि बाकी एरिया में तो ये बाकी बंदे बैठे हुए थे.